Grade 5, chapter number 7, second chapter of your syllabus. ठीक है, जो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है रेचल कार्सन. ठीक है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है. इन्वायरमेंटलिस्ट कौन से होते हैं? जो इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं. ठीक है, वो अमेरिकन है और ये जो साइंटिस्ट हैं ये अमेरिकन है और ये हमें कुछ बताना चाहती हैं. देखें वो हमें क्या बताती हैं. वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि किस तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारी चीज़ों को गंदा कर देते हैं और जब कोई भी पोल्यूशन नहीं होती तो हमारी अर्थ बहुत अच्छी लगती है. तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कोई ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट को अनहेल्दी बना दे. ठीक है, फॉर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स मतलब ज़िंदा रहने वाली कोई भी चीज़, उसके लिए एनवायरनमेंट को वो गंदा कर दे तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन. पोल्यूशन अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बिकम्स अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट. ठीक है, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. हाउ मैनी वेज डू यू फाइंड फॉर पोल्यूशन? पोल्यूशन कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है. लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड विजुअल पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि आपकी लैंड, आपकी ज़मीन गंदी हो गई है. दैट इज़ दी लैंड पोल्यूशन. गंदी कैसे हुई है? एक तो ये कि फैक्ट्रीज़ ने अपने जो डंप्स हैं, अपना जो गंद है वो सारा ज़मीन पर फेंक दिया. ये पॉइजनस है, ये डेंजरस है और इसने लैंड को गंदा कर दिया. सेकेंडली, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है. ठीक है, अब जो यहाँ पर लैंड पर एनिमल्स रह रहे हैं या छोटे छोटे हशरात जो हमारे पास स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो रह रहे हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया यहाँ पर. ठीक है, देन थर्डली, जो केमिकल्स हैं वो फार्मिंग करने लगते हैं तो वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देते हैं. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को, हार्मफुल इंसेक्ट को किल कर देते हैं. ठीक है, दे किल दी हार्मफुल इंसेक्ट. बट जब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया जाता है तो वो यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं और इस तरह ये लैंड पोल्यूशन फैलती जाती है. देन नॉइज़ पोल्यूशन आ जाती है, सेकेंड टाइप. नॉइज़ पोल्यूशन हर तरह का शोर है. अब शोर कैसा होता है? द साउंड दैट इज़ अनवांटेड. समटाइम्स टीचर कहती है ना कि स्टॉप मेकिंग नॉइज़, और किसी भी बच्चे का नेम लेके कहती है कि यू मेकिंग नॉइज, सो इट मीन्स दैट इज़ अनवांटेड साउंड. ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से आती है? समटाइम्स ये हैवी ट्रैफिक से आती है जो रोड्स पर है, समटाइम्स एरोप्लेन्स से, इंडस्ट्री की मशीनों से, जब किसी का घर बन रहा हो तो कंस्ट्रक्शन से. तो बहुत सारे वे से हमें नॉइज़ पोल्यूशन मिलती है. अब नॉइज़ पोल्यूशन का नुकसान ये है कि तो हमारे कान ख़राब करती है, हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, हमें ना उलझन सी होती है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है और लैक ऑफ स्लीप, हमें सोने भी नहीं देती. दैट इज़ द लैक ऑफ स्लीप. उसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जैसे बैट्स, चमगादड़ जिसको बोलते हैं ना. अब वो जो चमगादड़ होती है ना, वो नेविगेशन सिस्टम है कि वो जहाँ पे साउंड आ रही थी वो साउंड्स देख देख के ट्रैवल करती है. वो देख नहीं ना सकती तो वो साउंड सुन के ट्रैवलिंग करती है, चलती फिरती है. तो उसकी जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपना टारगेट ढूंढने में बहुत मसला होता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, देन इट इज़ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या होती है कि वो एयर ही गंदी हो जाए जो हम ब्रीद करते हैं. ठीक है, पोल्यूशन व्हेन द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स हार्मफुल मटेरियल्स. कौन से? जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, पॉइजनस गैसेस हैं उसके अंदर, मतलब स्मोक है, तो ये सब कुछ उसको गंदा कर देता है. अब एयर पोल्यूशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स, आउटडोर एयर पोल्यूशन, इनडोर एयर पोल्यूशन. एक तो एयर पोल्यूशन है ना जो ट्रैफिक का धुआं है, ठीक है, उससे हुई है. दूसरी एयर पोल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज़ के, ये जो चिमनी आपको नज़र आ रही है इसकी वजह से है. ये 2 काइंड्स आर आउटडोर एयर पोल्यूशन. पर एक होती है इनडोर एयर पोल्यूशन. इनडोर एयर पोल्यूशन क्या है? जो आप पोल्यूशन क्रिएट करें, जैसे स्मेल ऑफ पेंट्स की स्मेल, बिल्डिंग मटेरियल्स की स्मेल, गैस के वेपर्स और हीटिंग और कुकिंग अप्लायंसेस की वजह से जो धुआं निकलता है वो वाली स्मोक. इसके अलावा द स्मोक ऑफ सिगरेट, जो आप सिगरेट पीते हैं, ठीक
ठीक है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, और जो लोग उनके पास रहते हैं ना वो भी टोबैको को स्मोक करते हैं, जब वो टोबैको अंदर लेकर जाते हैं तो वो भी कैंसर का शिकार हो सकते हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है, ठीक है। सो वी हैव डन विद 3 टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, लैंड, नॉइज एंड एयर। नाउ थर्ड वन इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है? एक तो हो गया जी सीवेज, मतलब गटरों का पानी या फिर फैक्ट्रीज़ का पानी जिसमें केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम उस सब को डंप कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ऐसे कैसे ही पानी में डाल देते हैं। अब वो क्या होता है, वो मेरीन लाइफ के लिए बड़े मसले की बात बनते हैं। फिर क्या होता है, यही केमिकल्स जो ये गंदा पानी जब वो इवेपोरेट होके क्लाउड्स में जाता है तो ये बारिश बन के वापस नीचे आता है। जब वो वाली बारिश होती है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन क्रॉप्स मतलब फसलों के लिए एंड बिल्डिंग्स और घरों के पेंट्स वगैरह के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। देन एक और रीज़न है कि जो है ना ये शिप्स जा रही होती है ना सी में ट्रेडिंग के लिए, समटाइम्स वो शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है और लीक कर जाता है। जब ये ऑयल पानी पर जाता है तो जो मेरीन लाइफ है, जो मेरीन एनिमल्स हैं, उनको बहुत ख़तरा पहुंचता है, वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। फिर उनकी डेथ्स कॉज होना शुरू हो जाती हैं। द लास्ट पोल्यूशन इज़ विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन क्या होती है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब आप ये देखें कितनी ये बुरी लग रही हैं, ऑल द वायर्स, ऑल द पावर लाइंस, ये बोर्ड्स, ये एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड्स, ठीक है, डर्टी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब वो हार्मफुल तो नहीं है पर वो हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हमारे नेचुरल लुक को वो ख़राब कर रहे हैं। सो दैट इज़ द लास्ट काइंड ऑफ pollution. Now you have to do these 2 questions in your notebook. What is pollution? Why must it be avoided? Pollution क्या है, क्यों बचना चाहिए? Because it can be harmful. और pollution है क्या? Pollution occurs when a part of environment becomes unhealthy for the organisms that live in it. Which type of pollution? ये open ended है, आपने खुद से आंसर लिखना है। Which type of pollution do you mostly experience in your environment? आपके इर्द गिर्द कौन सी pollution सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन योर ओपिनियन हु कॉजेज इट? आपके लिए आपके मुताबिक कौन इसको पैदा कर रहा है, कौन इसको कॉज कर रहा है? सो यू हैव टू राइट दीज 2 आंसर्स इन योर नोटबुक।